गुस्सा एक अजीब चीज है ना। ये एक ही लम्हे में हमें कुछ का कुछ बना सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, एक रीछ और एक मक्खी की कहानी। और इससे ये सीखेंगे कि जब गुस्सा हमारी अकल पर हावी हो जाता है तो असल में होता क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही छोटी सी सादा सी ख्वाहिश से होती है। हमारे रीछ मियाँ के लिए ये ख्वाहिश थी शहद की, एक ऐसी चीज जो उन्हें बहुत खुश करती है। तो यहां से हमारे रीछ मियाँ का सफर शुरू होता है, एक बिल्कुल सीधी साधी सी तलाश जो आगे जाकर काफी उलझ जाती है। और फिर वो लम्हा आता है जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। अलमारी खोली और देखा कि अरे नहीं, शहद नहीं है। अब रीछ मियाँ का एक ही मकसद है, जंगल में जाके अपनी सबसे पसंदीदा चीज यानी शहद ढूंढकर लाना। तो अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। यहां से असल मसला शुरू होता है। और ये सिर्फ एक रीछ और मक्खी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो अना और अकल के दरमियान की जंग है। यहां देखें, दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव हो रहा है। एक तरफ हैं जनाब रीछ, जिनको लगता है मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, तो मेरी मर्जी चलेगी। और दूसरी तरफ है एक छोटी सी मक्खी जो बस इतना कह रही है कि भाई ये मेरा घर है, मेरी मेहनत है। ये ताकत और हक के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। तो जरा देखते हैं कि ये छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे बन गई। पहले रीछ को शहद चाहिए था, मक्खी ने मना कर दिया। फिर रीछ मियाँ की अना बीच में आ गई और बस मामूली सी बहस एक तूफान बन गई। और ये लाइन, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको लगा कि ताकत का मतलब है कि कोई कानून नहीं, कोई नतीजा नहीं। लेकिन मक्खी का जवाब फौरन आया, एक छोटा सा डंक, जिंक, उफ। और ये सिर्फ नाक पर चोट नहीं थी, ये उनकी अना पर चोट थी। पहली बार एहसास हुआ कि छोटा दुश्मन भी पलटकर वार कर सकता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये वो पॉइंट है जहां गुस्सा पूरी तरह काबू कर लेता है और ऐसा काम हो जाता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब इस पॉइंट पर आकर रीछ मियाँ बिल्कुल ही आपे से बाहर हो चुके हैं। गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया है। वो इस मक्खी पर चिल्ला रहे हैं जो वहां है भी नहीं, वो तो छत्ते के अंदर जा चुकी है। और फिर गुस्से में आकर वो वही करते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए था। एक बड़ी सी छड़ी उठाकर दे मारा छत्ते पर, धम धम धम। उन्हें लगा बस जीत गए वो। लेकिन ये जीत का एहसास बस कुछ पलों का था। फिर उस टूटे हुए छत्ते से एक आवाज आना शुरू हुई, बन बन बन। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज तेज होती गई। ये इस बात का ऐलान था कि जनाब रीछ ने एक मक्खी को नहीं, पूरी फौज को दावत दे दी है। तो अब देखते हैं इस गुस्से का अंजाम क्या हुआ। फौरी और काफी दर्दनाक नतीजे सामने आने वाले हैं। तो देखा, एक मक्खी का मसला था और उन्होंने अपने गुस्से से इसको हजारों मक्खियों का हमला बना दिया। एक गलती ने मसले को 1000 गुना बढ़ा दिया। और फिर जो हुआ वो एक जिल्लत आमेज मंजर था। कहीं कान पर डंक पड़ रहा है, कहीं कोहनी पर, बाजुओं पर, टांगों पर, हाथों पर, और सबसे ज्यादा उसी नाक पर जहां से कहानी शुरू हुई थी। जंगल का बादशाह अब अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इतने शोर और हंगामे के बाद अचानक एक खामोशी छा जाती है और इस खामोशी में मोहतरमा रीछ की आवाज आती है, बिल्कुल पुरसुकून, जैसे वो सब जानती हों। तुमने फिर वही किया है ना, गुस्सा कर बैठे। ये आवाज अक्ल की आवाज थी। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा सितम ज़रीफी वाला मोड़। जिस शहद के लिए इतना तूफान खड़ा किया, वो शहद तो घर में ही पड़ा हुआ था, अलमारी में, आटे के पीछे। मतलब ये सारा ड्रामा, ये सारी तकलीफ बिल्कुल बेमकसद थी। तो इस पूरी कहानी से, रीछ मियाँ के इस दर्दनाक तजुर्बे से हम क्या सबक सीख सकते हैं? चलिए इसके पीछे छुपी हुई असल बात को समझते हैं। सबक बिल्कुल साफ और सीधा है। तेज गुस्सा हमेशा मुसीबत में डालता है। रीछ की कहानी ये दिखाती है कि गुस्सा सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये वो आग है जो सबसे पहले इंसान की अपनी अकल को जलाती है और इसे गलत फैसलों पर मजबूर करती है। और आखिर में ये सवाल छोड़े जाते हैं कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सा लम्हा होता है जब एक छोटी सी परेशानी गुस्से की वजह से एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। ये कहानी शायद हमें उन लम्हों को पहचानने में मदद दे सकती है।